हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके वाले बाबा में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बेसिक कंप्यूटर के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो आपके जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम है, चाहे एसएससी लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो या फिर राजस्थान पटवारी का जैसे एग्ज़ाम है, उसमें भी कंप्यूटर का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है। तो उसके लिए हम कंप्यूटर के कम से कम 1000 क्वेश्चंस का एक पूरा सेट तैयार कर लेंगे। उसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर का 15 क्वेश्चनों की सीरीज है। इसको देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं कंप्यूटर में, तो उनको हम देखते हैं वन बाय वन। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आपका क्वेश्चन है। कि अभी जो कंप्यूटर हम वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, ये सबसे पहले कब विकसित हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं: 1946 में, 1947 में, 1948 में या 1949 में। तो आज का जो आधुनिक कंप्यूटर है, इस आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में। कब हुई थी? 1946 में। देखिए, उस टाइम जब कंप्यूटर बना था तो उस कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक कंप्यूटर था, उसमें कुछ भी नहीं था, केवल कैलकुलेशन वगैरह होती थी उसमें। और उसके अलावा उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जाता। तो आपको ध्यान रखना है, उसको प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बोला जाता था। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि वो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं, उसकी विशेषता क्या थी? एक विशेषता तो थी, उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, नहीं? ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखनी है, उसमें मेमोरी के लिए पंच कार्ड का यूज़ करते थे या मैग्नेटिक टेप का यूज़ करते थे, ठीक है। जो आपने कैसेट वगैरह देखी होगी, जो रील वाली जो कैसेट्स आती थी पुरानी टैप रिकॉर्डर में, वैसे उसमें टैप मैग्नेटिक टेप का यूज़ किया जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है: किस मेमोरी में डेटा अस्थायी रूप से स्टोर होता है, संग्रहित होता है? कौन सी वो मेमोरी है जिसमें जो डेटा होता है वो कैसा होता है? टेम्पररी, ठीक है, थोड़े से टाइम के लिए स्टोर होता है। ऑप्शन ए है डीवीडी, ऑप्शन बी है रोम, ऑप्शन सी है पेन ड्राइव या ऑप्शन डी है रैम। तो जो डेटा होता है वो अस्थायी रूप से संग्रहित जो होता है वो होता है रैम में। किस में होता है? रैम में, ठीक है। रैम में डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। बाकी जो डीवीडी है, डीवीडी में एक बार अगर आपने डेटा स्टोर कर दिया तो वो आप सालों तक उसको स्टोर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रोम जो होता है, रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। कैसी मेमोरी है? रीड ओनली मेमोरी है, ठीक है। और पेन ड्राइव जो होता है, पेन ड्राइव एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है, उसमें अपन डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा को क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। और रैम जो है, रैम का फुल फॉर्म क्या है बताओ? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अपना ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पे, कि अस्थायी रूप से रैम में संग्रहित किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इंटीग्रेटेड चिप का निर्माण किसने किया? इंटीग्रेटेड चिप, जिसको शॉर्ट फॉर्म जिसका क्या है? आईसी चिप। तो इस आईसी चिप का निर्माण किसने किया? चार्ल्स बेबेज ने, जैक किल्बी ने, टिम कूपर ने या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने? तो आईसी चिप का जो निर्माण किया था वो किया था जैक किल्बी ने। किसने किया था? जैक किल्बी ने किया था, ठीक है। और ये जो आईसी चिप है, इन आईसी चिप्स का सबसे पहले कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था थर्ड जनरेशन में, तीसरी पीढ़ी में। तो थर्ड जनरेशन में आईसी चिप्स कंप्यूटर में आने लग गई थी, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि कंप्यूटर का जो पहले आकार बड़ा होता था वो आकार छोटा हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है: कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मतलब कंप्यूटर में सीडी का मतलब क्या होता है? सीडी, इसका फुल फॉर्म आपको बताना है। कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्रेस डिस्क, कंप्यूटराइज डेटा या कंप्रेस्ड डेटा। तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। मतलब ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुपम क्या है? अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, एक सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित प्रक्षेपात्र है या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? इन चारों में से क्या है? तो अनुपम है एक सुपर कंप्यूटर है, जो जिसको देसी सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। जिसको देसी सुपर कंप्यूटर, मतलब हमारे इंडिया में विकसित हुआ था। कहाँ विकसित हुआ था? इंडिया में विकसित हुआ था सुपर कंप्यूटर अनुपम।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है ASCII का पूरा नाम क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आने वाले जो भी एग्जाम्स उसमें ज़रूर देखने को मिलेगा, पटवारी एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका नाम देखते हैं अपन क्या है। अमेरिकन स्पेशल कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरेक्शन, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्पेशल कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसका पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? आपको ये बताना इन चारों में से कि पहली जो कंप्यूटर की भाषा थी वो कौन सी थी। कोबोल, बेसिक, फोर्ट्रॉन या फिर पास्कल। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पहली कंप्यूटर की भाषा थी फोर्ट्रॉन, जिसका पूरा नाम है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका पूरा नाम है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एमबी प्रयोग किया जाता है, एमबी का आपको फुल फॉर्म बताना है कि एमबी का मतलब क्या है यहाँ पे। ऑप्शन ए मैग्नेटिक बिट्स के लिए, मेगाबाइट्स के लिए, मेगाबिट्स के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एमबी का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए। किसके लिए किया जाता है? मेगाबाइट के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एमबी क्या होता है? एमबी का मतलब होता है जैसे 1024 एमबी में क्या होता है? 1 GB होता है। कितना होता है? 1 GB होता है, 1 GB होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो देखो, हार्डवेयर का मतलब होता है जिसको अपन देख सकते हैं या छू सकते हैं। जो कंप्यूटर का बाहरी भाग होता है उसको हार्डवेयर बोला जाता है। तो माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तो तीनों क्या हो जाएंगे? हार्डवेयर हो जाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब जिसमें कंप्यूटर काम करता है, जिस सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर रन करता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। CD रोम है, CD रोम क्या है? सेमीकंडक्टर मेमोरी है, मैग्नेटिक मेमोरी है, मेमोरी रजिस्टर है, या इनमें से कोई नहीं? तो CD रोम जो है वो एक मैग्नेटिक मेमोरी है। वो एक क्या है? मैग्नेटिक मेमोरी है। क्या है? एक मैग्नेटिक मेमोरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विंडोज़ में किस फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ चली जाती है? अगर हम कंप्यूटर में कोई भी फाइल को अगर डिलीट करते हैं तो वो फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में, डेस्कटॉप पर, माई कंप्यूटर में, या उपरोक्त में से सभी? तो जो भी फाइल आप डिलीट करते हो वो फाइल जाती है रिसाइकल बिन में। किस में जाती है? रिसाइकल बिन में जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है? इन चारों में से आपको बताना है कि वर्ड प्रोसेसर कौन सा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट, या उपरोक्त सभी? वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है जिससे अपन डेटा को एडिट कर सकते हैं। कोई भी डेटा अगर हमारे पास हो तो उस डेटा को क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। तो इसमें आएगा डी, उपयुक्त सभी क्या है? वर्ड प्रोसेसर के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल का विस्तृत रूप क्या है? इलेक्ट्रिकल मेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलास्टिक मेल, इनमें से कोई नहीं। तो ईमेल का फुल फॉर्म जो है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का पूर्ण रूप क्या है? OCR का मतलब होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इंटरनेट के मानक तय करने वाला समूह क्या कहलाता है? इंटरनेट का जो भी गाइडलाइंस होती है, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, वो कौन तय करता है? तो वो तय करता है W3C। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास 15 क्वेश्चन आंसर। सारे के सारे क्वेश्चन आंसर एक से बढ़कर एक है। आप इनको बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, और आपकी मेरी गारंटी है जो भी आपका पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे और भी कोई एग्ज़ाम हो, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम तक हम बहुत सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन कर लेंगे। तो हम डेली आपको चैनल को विजिट करना है, देखना है, और
अलग अलग टॉपिक पे आपको जीके के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।